हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्राणी गेज। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में MIM का जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रेशर मेजरमेंट जो एक यूनिट होती है उसमें हमने एक जो टॉपिक लिया है प्राणी गेज। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम पहले समझ लेते हैं डायग्राम के अनुसार। ठीक है, तो आइए वीडियो को समझने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा ये प्राणी गेज। ठीक है, प्राणी गेज को सबसे बेसिक से समझते हैं हम। जैसे प्राणी गेज क्या होता है? प्राणी गेज हमारी एक प्रेशर मेजरिंगमेंट डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, लो टर्म में मेज़र कर लेते हैं। ये हमारी लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक चैम्बर को लेते हैं। चैम्बर को जिसे क्या कहते हैं, ग्लास बाल्ब कहते हैं। इसमें एक हमारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट को करंट सप्लाई करते हैं और इसमें एक मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के। ठीक है, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही ठंडे होते हैं और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो आइए हम इसकी थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी क्या है इसकी? ठीक है, आप साथ के साथ इस नोट बनाते चलें। ठीक है, तो हमारा इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, देखो। तो इसका जो बेसिक है हमारा वो क्या होता है, जो एक चैम्बर में फिलामेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक चैम्बर में फिलामेंट को जोड़ देते हैं तथा चैम्बर को एक प्रेशर सोर्स से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब फिलामेंट को वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है तब फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तथा रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। जैसे हम किसी भी फिलामेंट में टेम्परेचर को सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वैसे उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ना रहता है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी होती है वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या में क्या होगा, कमी होगी, उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट है वो अधिक टेम्परेचर का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो जिसके कारण उसके रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, चेंज होने लगता है। उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होने लगता है। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होने लगता है। तो आगे चलते हैं क्या है, और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, लो प्रेशर की टर्म में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, लो प्रेशर की टर्म में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ये इसका जो प्राणी गेज का एक नेक्स्ट हमारा डायग्राम है उस पर समझते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आपके ये अगर आता है क्वेश्चन आपके लिए तो इसमें दोनों डायग्राम बनाना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो वो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसको आप समझते हुए चलें और साथ के साथ नोट करते हुए चलें जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, प्राणी गेज का जो प्रिंसिपल है वो देखो क्या पढ़ते हैं इसे हम। इसमें दो डमी गेज यानी कि एक डमी प्राणी गेज होता है, एक प्राणी गेज होता है। ठीक है, दोनों को हम व्हीट स्टोन से जोड़ लेते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जो आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स वाले में, ठीक है, उसमें जो व्हीट स्टोन सेतु होता है उसमें हम दो प्राणी गेजों को जोड़ देते हैं। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, इसकी हम थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी क्या है, थ्योरी देखो क्या होती है। थ्योरी है क्योंकि क्योंकि यह एक क्या है, प्रतिरोध सिस्टम होता है, इसलिए इस एम्बिएंट टेम्परेचर में नहीं कुछ भी बदलाव होता। ठीक है, जैसे ये कोई भी यानी कि ये एक प्रतिरोध सिस्टम में होता है इसलिए इसके जो टेम्परेचर में ज़्यादा खास कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जो प्रतिरोध सिस्टम है जो भी हमारा, उसमें जैसे उसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम दो प्राणी गेजेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसलिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, दो प्राणी गेजेस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो डमी प्राणी गेज हो गया और एक प्राणी गेज हो गया। ठीक है, तो दोनों का यूज़ कर लेते हैं। दूसरे वाले प्राणी गेज को सील्ड और एविक्यूट करके व्हीट स्टोन सेतु या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, पहले वाले प्राणी गेज। ठीक है, ये पहले वाली प्राणी गेज में जो भी बदलाव होता है, ठीक है, पहले वाले प्राणी गेज में जो भी बदलाव होता है सेम दूसरे वाले में भी वही बदलाव होगा।
दोनों प्राणी गेज को व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ने पर बैलेंस कंडीशन को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा एक प्राणी गेज में अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो सेम दूसरे वाले में भी वही बदलाव होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस पोर्ट सभी रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू को समान रखता है। ठीक है, जैसे कोई बैलेंस पोर्ट उसमें लगा हुआ है, ठीक है, वो हमारे रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू को क्या करेगा, इक्वल यानी कि समान रखता है। ठीक है, समान रखता है। जैसे ही प्रेशर में कुछ भी बदलाव होता है तब उसके प्रतिरोध में भी बदलाव होगा। जैसे जैसे उसके प्रेशर में भी कुछ बदलाव होगा वैसे ही उसके प्रतिरोध में भी बदलाव होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक प्राणी गेज है। इसको हम लो टर्म में यानी कि प्रेशर की लो टर्म में इसका हम यूज़ कर लेते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं इसी। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रेशर की लो टर्म में इसको हम प्रेशर को मेजरमेंट कर लेते हैं। आइए इसके थोड़ा सा हम दोबारा से आपको ये दिखा दें डायग्राम। ये एक हमारा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। ये हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, इसमें एक डमी प्राणी गेज लगा हुआ है। ये हमारी कोई क्या है, बैटरी है। इसमें बैटरी से यानी कि कोई करंट सप्लाई किया जाता है। ये है देखो बैलेंस पोर्ट, ये बैलेंस पोर्ट है जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये वाले रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू है उनको इक्वल रखता है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, इसको आप ध्यान से अपने नोट्स में बना लें और इसी को आपको एग्ज़ाम में बनाना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।